महबूबा मुफ्ती ने आज मीडिया से खिताब करके फौज पर इल्जामात लगाते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जो रिसेंटली 2 इंसिडेंट्स हुए बारामूला और कठुआ में, इन दोनों पे जो है तफ्तीश होनी चाहिए। और उन्होंने कहा अगर हम बारामूला की बात करें जहां पे एक ट्रक ड्राइवर वसीम मीर जिनका नाम है, उनको गोली मारी गई। उन्होंने बताया कि ये जो है टायर से गोली नहीं चली बल्कि डायरेक्ट जो है उन पर गोली लगाई गई और उसके पीछे जो है तफ्तीश होनी चाहिए। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया जो हमने कठुआ का केस देखा, कठुआ में देखा हमने कि माखन दीन जिनको पुलिस ने इतना टॉर्चर किया कि उसके बाद उन्होंने जो है खुद सुसाइड कर लिया, अपने हाथों से अपनी जान ले ली। इन दोनों चीज़ों के चलते जो है ये जो दोनों केसेस है, महबूबा मुफ्ती ने डायरेक्ट इल्जामात जो है फौज पर लगाए और उसके साथ साथ करंट गवर्नमेंट पे भी सवालात उठाए। उन्होंने बताया कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है, जिसके अंडर 50 MLAs है, पूरी अथॉरिटी उनके पास है और उसके बाद भी इस चीज़ पे तफ्तीश नहीं हो रही है। बाहर जाके वो अमित शाह से भी मिले थे लेकिन वहाँ पर भी इन चीज़ों का जिक्र कहीं पर नहीं हुआ था और उसके खिलाफ जो है उन्होंने प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ इल्जामात लगाए। आइए देखते हैं कि मीडिया से खिताब करके क्या कुछ बोला महबूबा मुफ्ती ने। देखिए, जो अभी हाल ही में 2 हादसे हुए, एक बुमाई सोपोर में वसीम मीर के साथ जिस तरह उसको निहत्ते आदमी को, एक ट्रक ड्राइवर गरीब है, जिस तरह उसको गोली मार दी गई और जो डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत नज़दीकी से उसको गोली मार दी गई। टायर की वजह से उसको गोली नहीं लगी बल्कि स्ट्रेट उसको गोली मार दी गई। और उसके बाद कठुआ बिलावर में जैसे मक्खन दीन को पुलिस हमारी रखवाली के लिए है, उसको इतना टॉर्चर किया कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। और ऐसे में इंसान को ये ख्याल था कि उमर साहब जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनसे इन मसले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं, जैसे वो खुद बार बार कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइज़र हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मगर वो यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 MLA हैं, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एक अथॉरिटी है। अगर PDP वाले होम मिनिस्टर से पूछना चाहें तो हम नहीं पूछ सकते, पर कि उमर साहब को चीफ मिनिस्टर अगर वो गए तो उनको वहाँ होम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए थी कि अगर जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मिलिटेंसी के साथ आप मुकाबला कर लीजिए, मगर जो आम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ आर्मी की तरफ से, किसी आर्मी के, मैं नहीं कहती सारी आर्मी ख़राब है, मगर अगर कोई गलती करता है उसकी निशानदेही होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह जो बिलावर का SHO है, उसके बारे में आम तौर से ये शिकायत है कि वो वहाँ लोगों को, नौजवानों को गिरफ्तार करके उनसे पैसे वसूल करता है, जो पैसा नहीं देता है तो उसको मिलिटेंसी के इल्ज़ाम में बंद करता है। आपने भी वो वीडियो देखी होगी मक्खन दीन की, वो तो दिल दहलाने वाली चीज़ है। 25 साल का जवान, छोटे छोटे 2 बच्चे, तो उसको इतना मजबूर किया गया है कि कुरान पाक को हाथ में लेके वो खुदकुशी करता है। तो मुझे लगता है कि उमर साहब को ये चीज़ ध्यान में रखिए। स्टेट हुड तो ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों स्टेट हुड तो मिल ही जाएगा, मगर ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया इस सरकार को, कि सबसे पहले तो जान है तो जहान है। स्टेट हुड तब है जब इंसान जिंदा रहेंगे। तो मुझे ये अफसोस है कि उन्होंने ये बात नहीं की, करनी चाहिए थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपोजिशन है, PDP अपोजिशन है, हम कोई मिलिटेंट जमात नहीं है। हमारा एक ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है और हमारा हक है, जहाँ ज़्यादती होगी वहाँ जाके लोगों के साथ खड़ा रहना। तो जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन मैं सोपोर जाना चाहती थी, बम्बई, और इल्तिजा जम्मू जाना चाहती थी। बिना किसी बात के सिक्योरिटी लाइन से कोई हमें बताया नहीं गया कि आप क्यों नहीं जा सकते। तो हमारे गेट के ऊपर कंडेदार तार, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ताले लगाए गए। मतलब ये क्या है? मैं एक चीफ मिनिस्टर रह चुकी हूँ, होम मिनिस्टर की बेटी हूँ। इल्तिजा, शी इज़ अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो आप बिना हमें बताए, कोई वजह के बिना क्या कहे, हमारे दरवाजे को लॉक कर देते हैं, ताला लगाते हैं। यहाँ तक कि जो उसकी गाड़ी थी, उसके जो PSO है उनको रोका गया, उनको बोला कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। अगर आपने उनके PSO को खुद रोका, गाड़ी उसको भेजी नहीं, तो फिर आपने उन्हीं PSO को कैसे सस्पेंड किया? उनका कसूर क्या है?
آپ نے تو ان کو خمبر جانے سے روکا, گاڑی کو روکا, تالا لگا دیا. تو دیکھیے جو ایس ایچ او انوالو ہے اس کے خلاف کیا ایکشن ہے ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے. جو آرمی والا انوالو ہے بمبئی کلنگ میں اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. مگر التجا کے 2 PSO جن کا کوئی قصور نہیں ہے, حمید اور بشارت, جو اس لیے ساتھ ہے کہ ان کو التجا کی پروٹیکشن کرنی ہے بلکہ التجا کی جاسوسی نہیں کرنی ہے, تو ان کو اس لیے سزا دی گئی کہ آپ التجا کی جاسوسی کیوں نہیں کرتے ہو. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. میری گزارش ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ جموں کشمیر کے آپ اس رشتے کو گھسیٹیے مت, اس رشتے کو عزت سے اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کیجیے. اور وہ تب تک نہیں چل سکتا جب تک جہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں جب تک اس میں آپ جو رسپانسبل ہو ان کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے. اس کے لیے آپ کو ایگزامپل بنانی چاہیے. بمبئی میں جو حادثہ ہوا اور جو کٹھوا میں حادثہ ہوا ان کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. اور جو التجا کے جو PSO ہے جن کو خواہ میں آپ نے سسپینڈ کیا ہے ان کا سسپینشن آرڈر ریووک کرنا چاہیے. اگر آپ کی آنکھ میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ لحاظ ہے. خبر آ رہی ہے جی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور گٹھ جوڑ کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا I have no comments to offer on that.